दोपहर को थाने में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। वजह यह कि इलाके के दो कद्दावर लोग, एक राजनेता और एक बाहुबली, आपस में टकराने के बाद कानून की मदद लेने इसी थाने की दहलीज पर मौजूद थे और साथ ही मौजूद थे दोनों के सैकड़ों समर्थक। लेकिन इसी बीच भरे थाने में सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने पुलिस वालों की मौजूदगी में कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। दोनों पक्षों में जबरदस्त गोलीबारी हुई और यूपी सरकार में राज्य मंत्री दर्जा पाए बीजेपी नेता संतोष शुक्ला का कत्ल हो गया। जी हां, कत्ल, वो भी थाने के अंदर, पुलिस वालों की आंखों के सामने। असल में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला और बाहुबली विकास दुबे के बीच पुरानी दुश्मनी थी। उस रोज एक वारदात के बाद विकास दुबे खुद ही फरियादी बनकर शिवली थाने पहुंचा था। उसकी शिकायत थी कि राज्य मंत्री संतोष शुक्ला और उनके लोगों ने उसके काफिले पर बम से हमला किया है। चूंकि मामला जुर्म के साथ साथ सियासी भी था, तो थाने में विकास दुबे के गुर्गे और समर्थकों की कमी नहीं थी। पुलिस विकास दुबे से बातचीत में लगी थी। तभी खुद राज्य मंत्री संतोष शुक्ला दल बल के साथ विकास दुबे के खिलाफ शिकायत लेकर शिवली थाने पहुंच गए। मामला मंत्री का था। पुलिस शुक्ला को तवज्जो देने लगी और बस तभी दुबे और शुक्ला के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर ये कहासुनी सीधे फायरिंग और गोलीबारी तक जा पहुंची। कहते हैं कि विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिवली थाने के अंदर ही संतोष शुक्ला को गोलियों से छलनी कर दिया। थाने के अंदर हुई इस भयानक फायरिंग का असर ये हुआ कि थाने में मौजूद शुक्ला के समर्थकों को तो छोड़िए, खुद पुलिस वाले भी जान बचाकर भाग निकले। विकास दुबे का नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया जब सन 2000 में कानपुर के शिवली थाना इलाके में मौजूद ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। विकास दुबे पकड़ा गया, जेल भी गया, लेकिन जमानत पर जल्दी बाहर भी आ गया। पर जमानत पर जेल से बाहर आने से पहले जेल में रहते हुए ही उसने एक और कत्ल की साजिश रची। इस बार कत्ल इलाके के राम बाबू यादव का हुआ। 2004 में जब केबल का उद्योग तेजी से फल फूल रहा था, तब केबल के एक बिजनेसमैन की भी विकास दुबे ने हत्या कर दी। विकास दुबे पर अपने चचेरे भाई पर भी जानलेवा हमला करने का इल्जाम है। इसके अलावा भी कई और कत्ल उसके सर हैं। पर कमाल ये कि कत्ल जैसे संगीन इल्जाम में भी गिरफ्तारी के बाद हर बार वो वक्त से पहले ही जमानत पर बाहर आ जाता था। कहते हैं कि इसकी वजह एक ही थी, राजनीति और नेताओं से सांठ-गांठ। विकास दुबे ने दुश्मनी बेशक चुनकर की हो, लेकिन नेताओं से दोस्ती कभी पार्टी देखकर नहीं की। हर पार्टी में उसके दोस्त उसके माई बाप हैं। यही वजह है कि 60 संगीन अपराध उसके सर पर है, मगर उसके बावजूद वह बेखौफ आजाद घूम रहा था। योगी सरकार के आने के बाद यूपी में चुन चुन कर घोषित अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे थे, मगर विकास दुबे आजाद था। बिकरू गांव के अलावा उसने लखनऊ के कृष्णानंद इलाके में भी आलीशान घर बना रखा है। 8 पुलिस वालों की मौत के बाद पुलिस की एक टीम जब इस घर पर पहुंची तो गेट पर ताला लगा था। पूरा परिवार गायब। पुलिस टीम ताला तोड़कर घर के अंदर गई, तलाशी ली। यूपी पुलिस के मुताबिक विकास दुबे और उसके साथियों की तलाश में पूरे यूपी के बॉर्डर पर और यूपी के अंदर युद्ध स्तर पर जांच की जा रही है। बहुत मुमकिन है कि जल्द ही यूपी पुलिस के एक और एनकाउंटर की खबर आ जाए।